हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आज की एक बड़ी समस्या है। हमारी ही गतिविधियों के कारण कई ऐसे हानिकारक तत्व वातावरण में सम्मिलित हो जाते हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कई अलग-अलग प्रकार हैं। हर तरह के प्रदूषण का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी अलग-अलग है। पर्यावरण प्रदूषण का बुरा प्रभाव न सिर्फ हमारे जीवन में पड़ रहा है, बल्कि साथ में वन्य जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज कई जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है हमारे चारों तरफ मौजूद आवरण। पर्यावरण असल में हमारे चारों तरफ मौजूद एक आवरण है जिसमें चल अचल, सजीव निर्जीव, प्राकृतिक अप्राकृतिक सभी चीजें आती हैं। पर्यावरण की ये परिभाषा इंसानों की दृष्टि से है, अर्थात इंसान खुद को बीच में रखकर देखता है तब पर्यावरण को इस तरह वर्णित किया जा सकता है। हम खुद भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में संतुलन बनाने का काम इंसान भी करते हैं। हालांकि इंसान एक बुद्धिमान जीव होने के नाते अपने हिसाब से पर्यावरण का दोहन भी कर लेते हैं, जिसके दुष्परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। जब पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो हमारे ऊपर और प्रकृति के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, यही घटना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डालने वाले तत्व प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक हमेशा ही मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में प्रदूषक नहीं होते थे, लेकिन इनकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। लेकिन पिछले 100 सालों में इंसानों की गतिविधियों ने प्रदूषकों की मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। इसी का प्रभाव आज हमें जल, वायु, मृदा आदि प्रदूषण के तौर पर दिखाई दे रहा है। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण। प्रदूषण के जितने भी रूप में मौजूद हैं, उनमें सबसे खतरनाक और सामान्य वायु प्रदूषण है। दुनिया में लोगों की तेजी से बढ़ती शहरीकरण की इच्छा इस प्रदूषण की कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण ईंधन का दहन है, फिर चाहे वह उद्योग धंधों में उपयोग होने वाला ईंधन हो या घरेलू कामों में, वाहनों में उपयोग होने वाला ईंधन हो या फिर बिजली के उत्पादन में उपयोग होने वाला ईंधन। यही सभी मिलकर पर्यावरण में मौजूद वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे पास आज भी जीवाश्म ईंधन का कोई विकल्प नहीं है। इस वजह से हम ना चाहते हुए भी अपने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस निकलती है, जिसका बहुत बुरा असर वातावरण पर पड़ता है। वातावरण में इनकी मौजूदगी से न सिर्फ हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, इसके साथ ही इन गैसों की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रभाव वायु प्रदूषण के स्तर का बखान करने के लिए काफी हैं। वायु प्रदूषण के कारण ही हमें अस्थमा, हृदय से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जो कि जानलेवा संबंधी होती है। दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जब जीवन देने वाला यह जल ही प्रदूषित हो जाए तो फिर जीवन भला किस तरह जीवित रह पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि जल प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है। कई सरकारी आंकड़ों में यह बताया गया है कि आज विश्व की आधी आबादी स्वच्छ जल के अभाव में अपना जीवन जी रही है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यह सब जल प्रदूषण का एक छोटा सा उदाहरण है।
यदि जल प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसके दुष्परिणाम कितने भयावह होंगे, यह बताना की जरूरत नहीं है। इसकी छोटी सी तस्वीर हमें आज से ही दिखाई देनी शुरू हो गई है, लेकिन असली समस्या जल प्रदूषण के कारणों को लेकर है। जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण उद्योगों से निकलने वाला औद्योगिक कचरा है, जिसको जल स्रोतों में ही निवासित कर दिया जाता है। इसका बुरा प्रभाव न सिर्फ जलीय जीवों के ऊपर पड़ता है, बल्कि इंसानों के ऊपर भी काफी विपरीत असर पड़ता है। हम सब पीने के पानी के लिए नदियों के जल पर ही निर्भर हैं, पर जब यही जल दूषित हो जाएगा तो इस जल को पीकर हमारे अंदर भी कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। जल प्रदूषण का दूसरा कारण कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है। ऐसी दवाएं जमीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और यह सब भूमिगत जल में मिल जाती हैं, जिससे कि वह जल भी प्रदूषित हो जाता है। समुद्री जल के प्रदूषण होने का एक सबसे बड़ा कारण पेट्रोलियम पदार्थों का पानी में मिल जाना है। अधिकतर देशों के लिए पेट्रोलियम के आवाजाही का काम समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है, लेकिन कभी-कभी पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाले जहाजों में खराबी आ जाती है, जिससे पूरा पेट्रोलियम पदार्थ समुद्री जल में मिल जाता है। पेट्रोलियम और जल अघुलनशील होते हैं, इसलिए यह हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। तीसरा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से तात्पर्य भूमि की उर्वरक क्षमता का घटना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमने कई उन्नत रसायनों का निर्माण कर लिया है, जिसकी सहायता से हम फसल की पैदावार कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भूमि की उर्वरक क्षमता पर दिखाई देता है। भूमि पर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन जैसे तत्व मौजूद रहते हैं, जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बरकरार रखते हैं, लेकिन कीटनाशकों को और उत्पादन बढ़ाने वाली रसायनों के उपयोग से धीरे-धीरे यह नाइट्रोजन तत्व खत्म होते जाते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। भूमि की उर्वरक क्षमता घटने का दूसरा कारण है उद्योगों से निकलने वाला कचरा है। हमें देखते हैं कि औद्योगिक कचरे का निवारण सही तरह से नहीं किया जाता है। उन्हें किसी जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है, लेकिन यह कचरा इतना खतरनाक होता है कि किसी उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल सकता है। बारिश के मौसम में यही कचरा बहकर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इन दो कारणों के अलावा तीसरा कारण वनों की कटाई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेड़ों में क्षमता होती है कि वह अपने आसपास की भूमि को बांध कर रखते हैं, जिसे भूमि का कटाव नहीं होता। पर वृक्षों की कटाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से भूमि का कटाव भी बढ़ने लगा है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। जब सुनने में बधिर लगने वाली आवाज की तीव्रता 80 डीबी से ज्यादा हो जाती है तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इतनी तीव्र आवाज हमारी मन स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। मानसिक अशांति इसका एक बड़ा उदाहरण है। बच्चे और बुजुर्ग के ऊपर ध्वनि प्रदूषण का सबसे बुरा असर देखने को मिलता है। पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह प्रदूषण परमाणु कचरे के कारण होता है। इससे बहुत खतरनाक प्रदूषण माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आगे आने वाली कई पीढ़ियां इसके बुरे प्रभाव से पीड़ित रहती है। इससे कैंसर, बांझपन, अंधापन जैसी कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा प्रदूषण अधिकतर परमाणु संयंत्रों के आसपास होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा भुक्तभोगी देश जापान है, जहां 2 परमाणु बम 1945 में गिराए गए थे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आज की पीढ़ियां भी भुगत रही है। धन्यवाद।